जय हिंद साथियों, मैं अमरनाथ गजपाल। आज इस हमारे लोकतंत्र में, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत देश में चुनाव प्रक्रिया पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और वास्तव में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आज ये हर विपक्ष का पार्टी, हर वो नेता या हर आम नागरिक के मुंह से सुनने को मिलता है हमको कि आज के दिन में चुनाव में वोट की चोरी अपने चरम सीमा पर है। तो ये समस्या क्या है, क्या नहीं है, ये हम इसके बारे में उतना अच्छे से बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा गवर्नमेंट ऐसा है, हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है अब कि आज तो हम पहले जैसे बड़े बड़े मामलों में हम आरटीआई करके इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे, लेकिन आज हमारा जो सिस्टम है हमको आरटीआई लगाने से भी रोक रहा है बहुत सारे मामलों में। तो इस कंडीशन में हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अगर समस्या है तो इसका मैंने एक समाधान सोचा है। तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी मति के हिसाब से मैंने क्या किया है, इसके लिए एक समस्या का समाधान निकालने का मैंने कोशिश किया है। तो एक बार चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो इलेक्शन होता है उसमें मेनली किन किन लोगों की भूमिका होती है। ठीक है, सबसे पहले जो चुनाव होता है उसमें सबसे मेन भूमिका जो होता है वो होता है ईसी। ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सबसे मेन जो है हमारे पास में ब्रांच होता है, बोल सकते हैं इस चुनाव का, इस चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए। इसके अंडर में जो आता है वो होता है सीईओ, मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, इसके अंडर में जो काम करता है वो होता है डीईओ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, डीईओ मतलब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन क्या करता है, करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और इसके अंडर में आता है आरओ, इसको हम बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके नीचे जो काम करने वाला अधिकारी है, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर को जो क्या करेगा, चीजें बताने वाला बूथ के बारे में, वो कौन होता है, एआरओ, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। मतलब ये जो है इसके नीचे में काम करता है। असिस्टेंट जो अपने पास में रिटर्निंग ऑफिसर है उसके नीचे में होता है ऑब्जर्वर। तो इसको बोल सकते हैं कि बाहर से टीम आती है, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बाहर से भी टीम आती है। ठीक है, इसके नीचे में होता है पीआरओ, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर, और एक होता है पीओ, जिसको हम बोलते हैं पोलिंग ऑफिसर। इस पोलिंग ऑफिसर के नीचे में होता है बीएलओ, जिसको हम बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। ये 9 जो मैंने आपको कड़ी बताई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 कड़ियां ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक चुनाव को सही तरीके से सफल बनाने में, सही संचालन में। इनमें से अगर सारे लोग अच्छे हैं, कोई भ्रष्ट नहीं है, तो चुनाव का बहुत बड़ा जो ये काम है हमारा यहीं से संभल जाता है। लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं सीआरपीएफ जवानों की, जो हमेशा देश की सुरक्षा के लिए, देश की शांति के लिए, शांति से चुनाव के संचालन के लिए, गांव में कोई भगदड़ ना हो, कोई पोलिंग बूथ पर कोई भगदड़ ना हो, इन सारी चीजों को संभालने के लिए जो बीड़ा लेके बैठे रहते हैं वो हमारे हैं सीआरपीएफ के जवान। तो इतने लोगों से हम एक चुनाव को संचालन करा पाते हैं। अब बात आती है आजकल जिस मशीन पे आरोप लग रहा है, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं ईवीएम। ईवीएम कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक्चुअल में देखा जाए तो ये 3 मशीन का एक समूह माना जाता है इसको, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन जो है, इसको हम लोग एक्चुअली में 3 मशीन का समूह मानते हैं। 3 मशीन इसमें मिल करके काम करते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीयू। बीयू का मतलब होता है बैलेट यूनिट। जैसे हम लोग पहले बैलेट पेपर में चुनाव के लिए हम लोग वोटिंग डालते थे बैलेट पेपर में, वैसे ही वोटिंग डालने वाले पेपर को हम लोग बोलते थे बैलेट पेपर। तो वही मशीन जिसको हम लोग बोल रहे हैं बैलेट यूनिट, जहाँ पे क्या होता है, कैंडिडेट्स का चुनाव चिन्ह लगा होता है, उसमें जो मतदाता है वो वोटिंग करता है, बटन दबाया यहाँ से वोटिंग हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेट यूनिट। उसके बाद आता है ये जो मशीन होता है बैलेट मशीन, ये जो है कनेक्टेड होता है किससे, एक दूसरा मशीन से, इसको हम लोग बोलते हैं वीवीपैट। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर्स वेरिफिएबल, है ना, वोटर्स वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ से बटन दबाया और मैंने ई नाम के कैंडिडेट को वोट दिया, तो मैं मतदाता होने के नाते मैं ये वेरीफाई करना चाहूंगा कि आखिर मैंने जो वोट
इस ई को दिया है, क्या वो सही में ई मतदाता को गया, ई जो कैंडिडेट था उसको गया है? इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ एक स्क्रीन लगा होता है। इस स्क्रीन के अंदर आपको एक पेपर का टुकड़ा दिखता है। जैसे ही आप इसको वोट करते हैं, वो पेपर का टुकड़ा आपके आंखों के सामने नीचे गिरते हुए आपको दिखाई पड़ता है, जिसमें आप जिस व्यक्ति को, जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, उसी का पर्ची नीचे गिरते हुए आपको दिखाई पड़ता है, जिससे आप वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ, मैंने ई नाम के कैंडिडेट को क्या किया है, वोट किया है, और ई नाम का पर्ची वहां से कट के गिरा। और वो जो पर्ची है वो इसी वीवीपैट बॉक्स में क्या हो जाता है, स्टोर रहता है। ठीक है। अब एक जो कैंडिडेट है वो हो सकता है 2 बार मशीन को चलाने की कोशिश करे, 2 बार बटन दबाने की कोशिश करे, तो ये ना हो, इसके लिए कंट्रोल यूनिट वाला मशीन होता है जो एक ऑफिसर के हाथों में रहता है। जब ऑफिसर क्या करता है, यहाँ से अलाउ करता है, तब जाके एक कैंडिडेट को यहाँ से बटन दबाने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है, और वो एक ही बार इसको अलाउ करते हैं, इसलिए वो एक ही बार वो दे पाता है। तो ये अभी तक तो पूरा सिस्टम है, मतलब हमारे चुनाव में जो मशीन यूज किया जाता है उसका पूरा सिस्टम है ये आगे अभी तक का। लेकिन मैं इस सिस्टम में एक बदलाव चाहता हूं, अगर हमको वोट चोरी से बचना है। इसके लिए आईआईटी के एक लड़के ने बहुत ही सुंदर सा मॉडल बनाया था कि वोट चोरी कैसे हो सकता है, इसकी संभावनाएं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया था। लेकिन देश की किसी मीडिया ने या देश के किसी जो बड़े व्यक्ति है जिनकी बातों को पूरी दुनिया सुनता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति ने सामने आकर के उस मॉडल को दुनिया के सामने नहीं लाया। ये कितने विडंबना की बात है, शर्म की बात है कि हमको बहुत अच्छा एक मॉडल मिला था इस चीज को समझने का, लेकिन किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। वो मॉडल क्या था, मैं इसको ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आईआईटी का एक लड़का, उन्होंने क्या किया, एक मशीन बनाया था ऐसे ही सेम तरीके से। यहाँ पे एक मशीन था, जैसे इसमें ए नाम का कैंडिडेट है, बी नाम का कैंडिडेट है, सी नाम का कैंडिडेट है। मान लो इसमें सेटिंग कैसे होती थी, जैसे मान लो जाए सी नाम का जो कैंडिडेट है वो बहुत पावरफुल कैंडिडेट है, उसके पास बहुत पैसा आबाद पैसा, वो किसी को भी खरीद सकता है, किसी को भी बेच सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट ने क्या किया, इस मशीन में करवाया सेटिंग। क्या सेटिंग करवाया कि अगर कोई इंसान जैसे ए नाम के कैंडिडेट को 10 वोट करता है, कितना वोट करता है, अगर 10 वोटिंग करता है, तो जब ये 10 वोटिंग करेगा तो इससे कनेक्टेड जो वीवीपैट मशीन है, वीवीपैट मशीन, जब ये 10 बार कोई कैंडिडेट इस ए नाम के कैंडिडेट पर वोटिंग डालेगा, तो यहाँ पे उसको ए नाम का 10 पर्ची कटते हुए तो दिखेगा, है ना, दिखेगा। लेकिन जब उन्होंने इस मॉडल को दिखाया तो यहाँ पे सच में वो ए नाम के व्यक्ति के कैंडिडेट के ऊपर वोट डालता है। 10 बार उन्होंने बटन दबाया तो यहाँ पे 10 पर्ची ए के नाम से क्या होना चाहिए था, स्टोर होना चाहिए था। लेकिन जब इस पर्ची को वो ओपन करता है, इस बॉक्स को जब ओपन करता है, तो वहाँ पे होता क्या है, ये जो बॉक्स होता है, हमने जब इसको बाहर से यहाँ से देखा, वोट किया, तो ए नाम का पर्ची गिर रहा था 10। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, जब इन्होंने इस बॉक्स को ओपन करके दिखाया तो 10 में से यहाँ पे जो अपने पास में 6 वोटिंग था वो गया था किसको, सी को, ठीक है, और 4 जो वोटिंग था वो किसको गया था, ए को गया था। ठीक, तो हम जब यहाँ से बटन दबाते हैं और इस स्क्रीन पे देखते हैं तो हमको यही लगता है कि हम जो ए नाम का बटन दबा रहे हैं, एक कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, वही वोट का पर्ची यहाँ से गिर रहा है। तो स्क्रीन में सेटिंग है, यहाँ पे स्क्रीन में सेटिंग है। हमको दिखा कि ए नाम का 10 पर्ची गिर रहा है, लेकिन जब इस बॉक्स को ओपन किया गया तो बॉक्स को ओपन करने पे हमको पता चला यहाँ पे 10 का 10 ए नाम का पर्ची नहीं गिरा है, बल्कि 10 में से 6 पर्ची सी नाम से गिरा हुआ है, जिसको हमने दबाया ही नहीं, जिस बटन को हमने दबाया ही नहीं। लेकिन 4 10 में से ओनली 4 जो पर्ची है वो ए के नाम से गिरा, जिसपे एक्चुअल में हमने वोट किया था। इस तरीके से वोटिंग में, चुनाव में वोट की चोरी हो रही थी। इस बारे में उस आईआईटी के लड़के ने बहुत ही अच्छा सा मॉडल पेश किया, लेकिन किसी भी मीडिया ने इस पर बात करने से सीधा मना कर दिया, कोई बात किया ही नहीं। ठीक, मैं इसी चीज को सुलझाने के लिए एक आपके पास में एक सिस्टम में लाना चाह रहा हूं। अगर आप लोग एग्री हो तो बढ़िया है, नहीं तो सबकी अपनी मर्जी। मैं सोच रहा हूं कि जैसे हम यहाँ पे बटन दबाते हैं, है ना, जैसे मैंने क्या किया, मुझे वोटिंग करना है अभी ई को, और मुझे किसको वोटिंग करना है, ई को। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं ई को वोट करूंगा तो ये जो पर्ची यहाँ पे मुझे दिखेगा स्क्रीन पे, वो दिखेगा ई का।
और वो पर्ची जैसे इस बटन को मैं दबाऊंगा ई को, तो जितने बार मैं बटन ई दबाऊंगा उतने बार वो पर्ची गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब ये पर्ची इसी के अंदर ना गिरे, इसी के अंदर ना गिरे। ये पर्ची जो है अब अंदर ना गिर के क्या होगा, जैसे हम लोग एटीएम में जाते हैं, है ना, तो एटीएम में जब हम कार्ड स्वाइप करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो पर्ची हमारे हाथ में, बाहर में फिजिकली हमारे हाथों में आता है, हम उसको देख सकते हैं। तो वैसे आना चाहिए। जैसे हम लोग पेट्रोल पंप में क्या करते हैं, जब पेट्रोल डलवाते हैं तो हमको बिल के रूप में एक पर्ची दिया जाता है, वैसे पर्ची हमारे हाथ में आना चाहिए, वोटर के हाथ में आना चाहिए। जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं, है ना, मॉल वगैरह में जाते हैं, जब हम कोई खरीदारी करते हैं, कोई खरीदारी करने के बाद जब उनको पैसा पे करते हैं तो हमको एक रसीद के फॉर्म में एक पर्ची मिलता है। वैसे ही एक पर्ची क्या होना चाहिए, हर एक मतदाता को यहाँ से मिलना चाहिए, जिससे वो फिजिकली वेरीफाई कर पाए कि हमने ई बटन दबाया और हमको ई नाम का पर्ची ही मिला है, मतलब जो बटन हमने दबाया वही वोटिंग यहाँ पे हुआ है। अब इस पर्ची का करना क्या है, अब इसमें एक सिस्टम और ऐड करना है हमको। यहाँ पे हमको एक और बॉक्स बनाना है। जैसे पहले बैलेट बॉक्स हुआ करता था, जैसे हमारे पास में पहले क्या हुआ करता था, बैलेट बॉक्स। इस बैलेट बॉक्स में हम क्या करेंगे, इसी पर्ची को, जैसे मैंने ई नाम के कैंडिडेट को वोट किया, यहाँ स्क्रीन में मुझे ई दिख रहा है, बढ़िया बात है। यहाँ से एक पर्ची निकलेगा, मेरे हाथों में आएगा, जिसको मैं पकड़ूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से देखूंगा कि हाँ ई नाम के कैंडिडेट को मैंने वोट दिया और मेरे हाथों में भी पर्ची ई नाम के कैंडिडेट का है। अब इस पर्ची को यहाँ स्टोर ना करके हम इस पर्ची में एक सील या जो भी है, पहले जैसे बैलेट पेपर में होता था वैसे एक साइड में सील रखा रहेगा, उसको लगाएंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे, हम लोग इसमें डाल देंगे। अब ये जो यहाँ पे वीवीपैट इकट्ठा होने का ना, पेपर इकट्ठा, पर्ची इकट्ठा होने के लिए जो बॉक्स अलग से बनाया था, उस बॉक्स का काम ना करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पर्ची जो है यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। पर्ची जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब हम फिजिकली इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं कि वास्तव में जिसको मैंने वोट दिया है उसी पर्ची को मैंने इस बॉक्स में डाला है। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, जैसे ये सारे जो मशीन होते हैं, ये जब चुनाव खत्म हो जाता है तो चुनाव खत्म होने के बाद में BLO, PO, जो PRO, ये सारी चीज़ों हैं, अपने अपर अधिकारी लोग को क्या करते हैं, सूचना देते हैं कि सर यहाँ पे चुनाव संपन्न हो चुका है। तो ये अधिकारी लोग क्या करते हैं, अपने नीचे अधिकारियों को क्या करते हैं, सूचना देते हैं, जितना प्रोसेस होता है उनको बताते हैं कि आपको ये करना है। फिर इन सारे मशीन को जो भी अपने जिले का सबसे बड़ा क्या बनाया जाता है, सेंटर बनाया जाता है, बूथ बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशली स्ट्रॉन्ग रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग जिसको, स्ट्रॉन्ग रूम। स्ट्रॉन्ग रूम मतलब बहुत ही ज्यादा निगरानी वाला रूम, जहाँ पे एक पंछी भी पर नहीं मार सकता, हर जगह CCTV कैमरे से निगरानी होती रहती है। ऐसे कैमरे वाले रूम में, है ना, चारों तरफ जवान खड़े होते हैं हमारे CRPF के, ऐसे रूम में इसको ले जाया जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद में, है ना, जो काउंटिंग एजेंट होते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ में राजनीतिक दलों के भी जो एजेंट होते हैं वो भी वहाँ पे शामिल होते हैं, और सभी मिलके क्या करते हैं, वोटिंग का गणना करते हैं। ठीक है, इस पर्ची का ऐसे करना चाहिए सभी। जैसे A पार्टी वाला है तो A पार्टी का कोई एजेंट होना चाहिए, B पार्टी वाला का कोई एजेंट होना चाहिए, C पार्टी, सब पार्टी का एजेंट जो होगा इस स्ट्रॉन्ग रूम में मौजूद रहे जिस टाइम काउंटिंग हो उस टाइम। ठीक है, और ये अधिकारी लोग भी, जितने अधिकारी यहाँ पे रहते हैं वो भी मौजूद है, सबके सामने में पूरी पारदर्शिता के साथ में इस रिजल्ट बटन को दबा करके इस वोटिंग मशीन में कितना वोट पड़ा है, किस कैंडिडेट को, ये निकाला जाना चाहिए। और साथ ही साथ इस बैलेट बॉक्स का यूज करके हमको इसको भी, पर्ची को फिजिकली गिनना चाहिए। अब अगर इसके बाद इस पर्ची में अलग नंबर आ रहा है, ये मशीन हमको अलग डाटा दे रहा है यहाँ से रिजल्ट को निकालने के बाद में, तो हमको एक ही बार में समझ में आया कि यहाँ पे धांधली हो रहा है। और अगर मैंने सही में ई को 10 बार वोट दिया है और यहाँ पे मुझे सही में 10 बार पर्ची मिलता है, तो मैं एकदम आश्वस्त हो जाऊंगा कि हाँ, सही में एकदम मतदान जो है बिना किसी करप्शन के, बिना किसी हेर फेर के संपन्न हुआ है। बस मैं यही चाहता हूँ कि इसमें अब 3 मशीन की जगह में एक बॉक्स और डाल दिया जाए। इस मशीन में तो स्क्रीन में हमको पेपर गिरते हुए दिखता है, उसको गिरते हुए दिखना नहीं है,
बल्कि उस पर्ची को फिजिकली, जैसे हम पेट्रोल पंप में करते हैं, मॉल में करते हैं, एटीएम में हमारे हाथ में पर्ची आता है, वैसे पर्ची आना चाहिए। और इस पर्ची को हम लोग बैलेट बॉक्स में जैसे करते थे वैसे एक अलग से बॉक्स में डालते हैं, उसके बाद काउंटिंग करें तो मेरे ख्याल से ये वोट चोरी हो सकता है। दूसरी चीज़ जैसे हम लोग को नीट के पेपर दिलाने में, सीबीएसई का कोई पेपर है वो दिलाने में बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिनको दिलाने से पहले बायोमेट्रिक हो जाता है, आंखों का स्कैनिंग हो जाता है, ये प्रोसेस भी हमको पोलिंग बूथ पे करना चाहिए, तब जाके हमको जो फ्रॉड वोटर्स हैं उनको भी पकड़ने में सुविधा मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपका क्या राय है कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।